हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ। आप सब कैसे हो? मैं काफ़ी हद तक अच्छी हूँ और आप लोगों की वजह से ही अब मैं काफ़ी फील बेटर कर रही हूँ और कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो चुकी हैं। हाँ, जैसे कि काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी है। कुछ भी फैमिली डिस्टर्बेंस होता है ना, तो 2-3 हफ्ते ऐसे ही बिगड़ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और सच में इस बार तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि ये सारी चीज़ें मैंने वाईटी पे शेयर कर दिया। होता है कभी 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 गलती हम अपने कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन ना कुछ गलतियां हम छोटे बच्चों की जैसे ही कर देते हैं, वो मैंने की है। लेकिन आई प्रॉमिस यू गाइस कि आगे से ऐसे कोई भी चीज़ मैं फैमिली प्रॉब्लम यहाँ पे ला के नहीं रखूँगी। हाँ, मुझे एक चीज़ अभी शेयर करनी है, जो है डिप्रेशन के पर्पज़ से बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इंस्टा पे और यहाँ पर भी। जो रिसेंटली लास्ट फ्यू ईयर में, नॉट फैमिली प्रॉब्लम, कोई फैमिली प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे लाऊंगी, लेकिन किस वजह से डिप्रेशन में गई थी, क्या हुआ, कितना बड़ा लॉस हुआ मेरे साथ, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नॉट दिस पर्पज़ कि मैं कोई सिंपैथी गेन करूं या कुछ करूं, क्योंकि सिंपैथी गेन करने का टाइम तो वो चला भी गया और मैं वैसे करती भी नहीं हूँ ये चीज़ें। लेकिन इस वजह से मैं वो इंसिडेंट्स मैं शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आप लोग मोटिवेट हो सको। कहीं ना कहीं किसी ने किसी के लाइफ में कहीं ज़्यादा कहीं कम कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है। मैं उसमें से कैसे निकली हूँ, किस तरह से मैंने अपने आप को हैंडल किया है, बस वो मैं शेयर करना चाहती हूँ, वो आपके कमेंट के हिसाब से ही डेफिनेटली करूँगी। यहाँ पे मौसमी जैसे आ गई है, आई उस दिन तो उसने खिचड़ी ही खाई थी। जब भी ट्रैवलिंग से आती है ना, तो खिचड़ी ही होता है उसका। लेकिन ये फिर आलू के पराठे उसकी डिमांड थी, वो खा मैंने बना दिए, यहाँ पे सब रेडी कर दिया। और यहाँ कुछ मुझे चीज़ें बस ठीक करनी थी काउंटर टॉप पे, क्योंकि बहुत सारा मुझे वैसे क्लियर रहता है, लेकिन फिर भी मुझे क्लटर ही लग रहा था। यहाँ पे डिश ट्रेनर जो होती है, डिश रैक जो है, वो तो मैंने काफ़ी टाइम से इंडिया गई थी ना, उससे पहले मैंने क्लीन करके रखा था, उसके बाद मैंने निकाला ही नहीं है। एक तो बड़ा भी है, थोड़ा इनकन्वीनियंट भी मुझे लगा। यहाँ पे मैंने इस तरह से एक माइक्रोवेव का रैक है, डबल रैक जो माइक्रोवेव में होता है, मैं यूज़ नहीं करती हूँ, वो मैंने रखा। और नीचे की जो ड्राइंग मैट है, वो मैंने एक धोने को डाली है, अभी ऐसे ही रख दिया है। मुझे ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज एंड कन्वीनियंट लगा, लेकिन इसे भी मैंने लेटर ऑन थोड़ा सा चेंज किया है, वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखेगा, क्योंकि ये भी मुझे थोड़ा सा ऐसा इनकन्वीनियंट जैसा लगा। यहाँ पे मैंने आलू के पराठे सब रेडी कर दिए थे और फ्रूट मैंने खा लिया अपना, जो मॉर्निंग का रूटीन होता है, और पराठे अभी बना रही हूँ। कुछ मुझे किचन के कैबिनेट्स, नट कैबिनेट्स, हाँ वो भी करने हैं, लेकिन वो नेक्स्ट ब्लॉग में। आज तो मैं पेंट्री करूँगी, काफ़ी सारी चीज़ें इधर उधर मुझे करनी है। बस वो कितना भी हम किचन में घर में ऑर्गेनाइज कर लें, रीऑर्गेनाइज कर लें, लेकिन आफ्टर थोड़ी टाइम के बाद क्या होता है कि हम ही चीज़ उठाते हैं, हम ही रखते हैं ना, तो इधर उधर हो जाती है। बस वो सारी चीज़ें मुझे ऑर्गेनाइज़ करनी है, वो मैं पेंट्री करूँगी। और यहाँ पे मौसमी अपना पराठा एंजॉय कर रही है और उसके बाद मैं खाऊंगी। जैसे मैंने कहा, फैमिली प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो गई है और हो ही जाती है कहीं ना कहीं, लेकिन इस बार थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था। इस हिसाब से मैं सच में बहुत टूट गई थी इस बार तो। Mommy, और आप लोगों ने मुझे बहुत संभाला है what's सच में। what's happening here? Asıl sayılır. मम्मी बिक्कू, What? एक है टाइप ना ટેનિસ શૂઝ છે મમ. ઓલરેડી ઘરના પહેરીને જ નીકળી ગઈ, હવે આ તો ધોવાય એવાય નથી, ધોવા પડશે આને તો. नीचे नीचे से धोई नाखिस। और यहाँ लंच लेने के बाद हम लोग वॉक लेने निकल गए थे, और मैं घर का ही शूज़, मैंने टेनिस शूज़ निकाला भी, और उसको पहनने की जगह बस नीचे ऐसे ही आप देख सकते हो रख करके, और वही वाले मेरे घर के शूज़ में मैं पहन के निकल गई। और काफ़ी दूर तक हम लोग निकल गए थे, ऑल द वे एंड तक चले गए थे, वहाँ से हम लोग वापस आए और फिर बदला। अब देखते हैं इसे। मौसमी ने एक्चुअली देखा था, इसमें इंस्ट्रक्शन भी बहुत होता है ना, टाइम जाते उसके निकल जाता है, उसके प्रिंट बहुत ही लाइट हो जाता है।
सो दिखता भी नहीं है। सो मौसमी बहुत हंस रही थी, मम्मी ये कौन से टेनिस शूज़ पहन के आई। मैंने भी चला, थोड़ी देर वॉक लिया, मैंने बोला मेरे पैर इतने क्यों हल्के हल्के लग रहे हैं, क्योंकि टेनिस शूज़ तो वैसे भी थोड़े हैवी टाइप हो जाते हैं ना नॉर्मली। सो फिर देखा मैंने कि हाँ घर के ही मैं पहन के आ गई हूँ। बस आके हमने Look वॉक at ले this. लिया। वॉशेबल છે। That's what I'm looking for. सो बस हम लोग यहाँ पे आके वॉक ले आए थे, और मौसमी जैसे मैंने कहा वो देख रही थी यहाँ पे कि वॉशेबल है नहीं। सो हाँ ये वॉशेबल है। सो मैंने इसे फिर वॉश कर लिया था, वॉशर में ही डाल दिया था। कुछ मैंने रग्स वगैरह मुझे डालनी थी, एक्चुअली नहीं डालनी थी, लेकिन इसके साथ थोड़ा बैलेंस हो जाए वॉशर में, इस हिसाब से मैंने इसे डाल दिया था। आ जाते हैं हम यहाँ पे पेंट्री ऑर्गेनाइज़र के लिए। मौसमी यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजर्स लेके आई थी वॉलमार्ट में से। अभी लाई है एक्चुअली। यहाँ इंडिया याद आ रहा है। अटलांटा इंडिया क्यों याद आ रहा है मुझे पता नहीं। अच्छा यहाँ से न्यूयॉर्क से आई ना, तब लेके आई थी। सो ये कुछ बीन्स है इस तरह के, उसके लीड के साथ है। सो काफ़ी अच्छे हैं एक्चुअली, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे लगे। लेकिन ये जो 3 ड्रॉवर के ऑर्गेनाइज़र है ना, ये ड्रॉवर अच्छा है, लेकिन मुझे इसका हैंडल थोड़ा सा वीक लगा। क्योंकि जब मैं पुल कर रही हूँ ना, अभी तो एम्प्टी है फिर भी मैं पुल कर रही हूँ, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे टूट जाएगा ये। सो पता नहीं, चीज़ें जब इसके अंदर भरूंगी तब इसका पता चलेगा, एक आध हफ्ते यूज़ करूँगी तब पता चलेगा। सो इस हिसाब से मैं अभी इसका जो लेबल है ना वो मैं नहीं निकाल रही हूँ, कि कहीं भी मुझे लगे थोड़ा सा भी डाउट तो मैं इसे एक्सचेंज करा सकूँ। इस हिसाब से मैंने इसके अंदर न्यूज़पेपर भी रख लिया है, और देखूँगी एक हफ्ता कि क्या हो रहा है, जिससे गंदा भी ना हो और मैं इसे एक्सचेंज करा सकूं। सो इस तरह से मैंने न्यूज़पेपर इसके अंदर डाल दिया है। और जैसे ये हैंडल जो मैं कह रही हूँ ना, ये हैंडल बहुत वीक मुझे लग रहा है, और लेबल भी नहीं निकालूंगी अभी। सो देखती हूँ कैसा इसका मुझे रिज़ल्ट मिल रहा है। यहाँ पे मैंने स्पाइसेस को इस तरह से बिन में भर के रखे हैं क्लियर कंटेनर में, सो विजिबल भी हो मेरे लिए। लेकिन मैंने देखा कि चलो मैं इसमें थोड़ा सा ट्राई करके देखती हूँ, लेकिन मुझे ये इनकन्वीनियंट लगा थोड़ा सा। सो मैंने वापस ही फिर उसी बिन में वापस ट्रांसफ़र कर लिया था, और इसमें मैंने कुछ और चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर ली थी, कुछ और चीज़ें रख ली थी इसके अंदर। सो होता ही है घर में जब ना कितना भी हम ऑर्गेनाइज़ कर ले, लेकिन डे बाय डे हम चीज़ें यूज़ करते रहते हैं, रफ़ एंड टफ़ यूज़ करते हैं ना, तब डेफ़िनेटली इधर की उधर चीज़ें हो जाती हैं। सो थोड़े थोड़े टाइम के बाद हमें उसे रीऑर्गेनाइज़ करना ही पड़ता है, कितना भी हम अकेले ये इवन हैंडल करें या फिर 2 या 3 जितने भी फैमिली मेम्बर इसे हैंडल करें, मैसी हो ही जाता है। और यहाँ पे बस सारी चीज़ें हो गई हैं। कुछ ऐसे ओपन पैकेट्स हैं, वो मैंने ऊपर वाले यहाँ के ड्रॉवर में रख लिया है। और बस कुछ इतने सारे नाश्ते तो नहीं है, लेकिन जो भी है मिडल वाले ड्रॉवर में मैंने यहाँ पे कुछ खट्टी मीठी आम की वो गोलियाँ होती है ना, कैंडिया, वो है। सीविड्स हैं, मौसमी खाती है। उसके कुछ डार्क चॉकलेट है, बेकिंग चॉकलेट, बिस्किट्स वगैरह हैं, वो यहाँ पे मैंने रख लिए हैं इस तरह से बिन के अंदर, जिससे गर्मी वैसे इसके अंदर है अभी तो फिर भी, लेकिन मेल्ट ना हो। सबसे नीचे में टोस्ट हो गया, वॉलनट हो गया एंड मखाना हो गया, वो मैंने रख लिए हैं यहाँ पे। और ये जो रिवॉल्विंग स्पाइस रैक है वो भी लेके आई है मौसमी, इसे भी मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है, किचन के लिए लेके आई है वो। सो वो आज तो नहीं करूँगी, क्योंकि आज तो बहुत लेट हो जाएगा इसी काम में। और यहाँ पे मेरा पेपर प्लेट हो गए, फॉर्म के प्लेट्स हो गए, पेपर कप्स वगैरह हैं, जो गेस्ट वगैरह ना आते हैं ना तब वो यूज़ होता है, अदरवाइज़ मेरे घर में इतना यूज़ नहीं होता वो। इस हिसाब से मैंने उसे ढक के रखा है जिससे डस्ट ना हो। और सैंडविच मेकर यहाँ हो गया, सारे किचन अप्लाइंसेस, मेरे ब्लेंडर हैं, ये इंस्टेंट पॉट हो गया, वो सारा कुछ है मैंने काउंटर पे यहाँ रख लिया है। और ये एक जो छोटा सा बीन आप देख रहे हो, इसके अंदर सारे ओपन मैंने यहाँ पे रखे थे, मेरे स्पाइसेस ग्राइंडर हैं, हैंड ब्लेंडर हैं, ये सारी चीज़ें मैंने ओपन बिन में रखी थी। सो वो भी थोड़ा सा डस्टी होता था टाइम टू टाइम, सो वो मैंने इस तरह से लीड वाले कंटेनर में रख लिया है। और ये जो किचन एड है वो भी मैंने किचन काउंटर में आपने देखा होगा कई बार, वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर लिया। और जूसर को मैंने वहाँ किचन के काउंटर में ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि वो मेरा एवरीडे यूज़ है। और इस रैक के अंदर कुछ कंटेनर खाली है, तो काफ़ी हद तक खाली ही है एक्चुअली, बस ये खारी हो गया, ये पापड़ी वगैरह हो गई, ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं। और नेट की बैग हो गई जो सबसे नीचे थी, फ्रिज के अंदर जाती है।
बस ये सारी चीज़ें। सो इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अभी मुझे मैसी लग रहा है, देखते हैं इसका क्या होता है। पानी की बॉटल ही यहाँ पे है, कोई कोई गेस्ट आ गया अथवा तो हम कहीं चले गए तो लेके चले जाते हैं, इस हिसाब से रखा हुआ है। और ये जो मैं बिन बता रही हूँ सेकंड पेंट्री है। सो ये स्पाइसेस का मैंने जैसे आपको कहा वापस ही उसमें रख लिया। कुछ यहाँ पे और भी इंडियन हमारे जो भी ग्रोसरी वगैरह स्टोर की है इसके अंदर। सो बस ये पेंट्री भी मुझे करनी है, लेकिन फिर कभी से। बस उसके बाद यहाँ पे रात हो गई थी, एक्चुअली इवनिंग टाइम हो गया था। सो यहाँ पे मौसमी को मैं मेथी का पराठे बना के दे रही थी उसे। और यहाँ मेथी काट ली थी, इंडियन स्टोर यहाँ ग्रोसरी से लेके आ गई थी, यहाँ टाउन में है। सो इसमें नमक हल्दी थोड़ा सा मैंने तिल डाल दिया था। तिल मैं जनरली डालती हूँ कोई भी पराठे बना लूँ जो नॉर्मल होते हैं उसमें। मौसमी को काफ़ी पसंद है और मुझे भी काफ़ी पसंद है, और कैल्शियम भी थोड़ा ऐड हो जाता है इस वजह से। थोड़ी सी ग्रीन चिली डाल दी है, हल्दी डाल दी है, रेड चिली नहीं डाली है, मौसमी खाने वाली है इस हिसाब से, क्योंकि उसे इतना फिर तीखा पसंद नहीं है। और ये ग्रीन चिली जो होती है ना, वो यहाँ की वैसे भी बहुत ही माइल्ड है। सो थोड़ा टेस्ट भी आ जाएगा इस हिसाब से वो डाल दी। मेथी की भाजी डाल के अच्छे से इसे नीट कर लिया, और यहाँ बस बना ली हूँ पराठा। और बहुत ही कम ऑयल में मैं बनाती हूँ, आप देखते हो। सो इस हिसाब से आप पराठा बोल सकते हो, रोटी बोल सकते हो, जो भी हो। ये हर फैमिली में होता है ना, कुछ दो चार चीज़ें ही जो पसंद आती है वो ही इधर उधर करके बनती रहती हैं, कुछ वेरिएशन हो जाता है, कुछ वही रिपीट हो जाती हैं। सो बस मौसमी यहाँ अपना एंजॉय करेगी, डिनर एंजॉय करेगी, और मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी। सो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।